नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी के हापुड़ में एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाला गुजरी मेले में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर भारी पुलिस बल के साथ गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह पहुंची। और बता दें कि गुजरी मेले में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर काफी नाराजगी भी बताई गई। उन्होंने सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया। गुजरी मेले में सड़क पर अतिक्रमण नहीं होगा। सहन जहां पर सड़क पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई थी, तत्काल सड़क से पीछे की गई। और वहीं बता दें कि सीओ स्तुति सिंह ने एंटी रोमियो अभियान चलाया। मेले में बेवजह घूम रहे युवकों से पूछताछ की। नगर पालिका परिषद चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी सरफराज आलम मंसूर ने आज नगर के काशी पहुंचे और वे पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज हमने इस गरीबों की बस्ती में आए हैं और लोगों से मिला जो जमीनी हकीकत है, जो बुनियादी जरूरत है। रूबरू होते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, ये भी कहा। जो जमीनी हकीकत है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो हमारा आम शहरी आँख खोलने के बाद अपने घर से बाहर आता है तो आने के बाद जो ज़मीन पे ये इस तरीके की हालात अपनी ज़िंदगी को परेशान देखता है, तो मैं जाहिर है नगर पालिका का चुनाव लड़ने आया हूँ तो मैं उसी को रूबरू अपने आप को करूँगा ना कि वाकई में है क्या परेशानी। इसी वजह से मैंने ये गरीब बस्ती से ये आगाज़ करने का काशीराम आवास नगर पालिका में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। हाँ, आके इसको देखना जरूरी समझा तो मैंने देखा कि बहुत बदहाली है, लोगों की बहुत सारी मांग है, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो वो कह रहे हैं तो मुझे नाले की और सफाई की, इस तरह की तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें जो उनके हुकूक़ात हैं, बिल्डिंगों का हाल ऐसा हो गया कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत मुनासिब कदम है कि मुझे इस पे आना पड़ेगा और ये मैं काम करूँगा। आजमगढ़ जनपद के सुखदेव पहलवान स्टेडियम पर युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग जनपद आजमगढ़ का 74वां मंडलीय पीआरडी की स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज रहे। जिलाधिकारी ने बीआरडी रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पीआरडी जवानों की अहम भूमिका है। ग्रामीण अंचलों में हमारा जो युवा वर्ग है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण अंचलों में हमारे जो हमारा युवा वर्ग है उसको खेलकूद की ओर प्रोत्साहित करना और अनुशासन के प्रति उनको और आकर्षित करना। और पीआरडी हमारे जो स्वयंसेवक जवान हैं वह कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था इत्यादि सारे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सहारनपुर थाना नगर कोतवाली में क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 साल से पुलिस को अपने पीछे भगा रहे शातिर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। बता दें, यूट्यूब से सीखा था चोरी करना और यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया शातिर चोर अब जेल की हवा खाने को तैयार है। चोरों के कब्जे से नकदी और चोरी करने वाले सामान बरामद किए हैं। साथ ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। सहारनपुर की एसओजी क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली नगर टीम की एक बहुत अच्छा इन्होंने एक वर्कआउट किया है घटनाएं। इसमें से ये 4 शातिर चोर पकड़े गए हैं। इनमें से जो मास्टरमाइंड है वो पंकज है। पंकज रहने वाला मातागढ़ एरिया का मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। पहले भी ये 52 लाख की चोरी में जेल जा चुका है। और इसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ बताया कि साहब इसने एक यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, आज से 4-5 साल पहले। ये यूट्यूब वीडियो किसी क्राइम पेट्रोल या किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक ही रात में 3 शटर चोरी कैसे की जा सकती है। वो देखकर ये इससे प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ। इसने एक ये 52 लाख में जिसमें चोरी किया था उसने शटर अपने नंगे। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने पुल के पास से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक चाकू और आयसर कैंटर बरामद किया है। गढ़मुक्तेश्वर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुल के पास से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक चाकू और एक आयसर कैंटर भी बरामद किया है।
खबर हरिद्वार से, जहां पर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के हरिद्वार जिला सचिव और वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर की सूझबूझ से अपहरण किया गया। 8 महीने के बच्चे को बरामद करवाने और इस गिरोह को पकड़वाने में अहम रोल निभाया। आज डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर इस अपहरण का खुलासा किया है और साथ ही पत्रकार महोदय का धन्यवाद देते हुए नेशनल डे पर सम्मानित करने का भरोसा दिया है। नेताओं ने भी पत्रकार नरेश तोमर को फूल माला पहनाकर के सम्मानित किया। नरेश तोमर जी जो कि अमजा की मीटिंग में अवधूत मंडल पर भाग ले रहे थे, उनके पास जो है किसी का फ़ोन आया कि भाई इस तरह से यहाँ पर 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर बैठी हैं। ये तुरंत मीटिंग छोड़ के हमारे नरेश तोमर जो है हमारे अमजा के जिला सचिव भी हैं, वो उन्होंने वाकई जो है एक इंसानियत दिखाते हुए, एक जो है गरीब के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए वो तुरंत भूपतवाला पहुँचे और भूपतवाला में जब पहुँच उन्होंने देखा तो 2 महिलाएँ थी और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने जो है महिलाओं को बातों में लगा लिया और महिलाओं को जो है वहीं पास में जो भी चाय की दुकान थी उसको चाय पिलवाई वहाँ पर। मुझे सूचना मिली कि किसी महिला के पास ही बच्चा है और वो बच्चा मुझे सौंपना चाहती है। उनको साफ तौर पर यही कहना था कि मेरा नाम ना आने पाए। इसका जैसे जैसे हमें पता चला, हम भारत माता मंदिर पहुँचे जहाँ पर वो महिला बच्चे को लेकर आने वाली थी। इसकी हमने तुरंत सूचना यहाँ की कप्तान एसएसपी अजय कुमार सिंह को फ़ोन कर दी। उनको बताया कि इस तरह से एक बच्चे की सूचना प्राप्त हुई है और ये नंबर है जिस नंबर से हमारे पास सूचना आ रही है, आप इस पर फोकस करिए। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच रही है। इतने में हमने देखा कि महिला जो है ई रिक्शा में बैठी हुई थी। वहाँ जो है हमने कप्तान साहब को बताया कि हमने बच्चा बरामद कर लिया हमारा पास। सिंगरौली स्वतंत्र निदेशक एनटीपीसी सिंगरौली विद्युत गृह का दौरा किया। संगीता वरियटर ने एनटीपीसी सिंगरौली विद्युत गृह के प्लांट संचालन का बारीकी से निरीक्षण किया। संगीता वरियर ने कहा कि एनटीपीसी देश का धरोहर है और उच्च स्तरीय मानक का अनुपालन करते हुए विद्युत सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने एनटीपीसी कार्मिकों के कर्मठ योगदान की सराहना की और संगीता वरियटर ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित वनिता रसोई का दौरा किया और इस गतिविधियों को महिला विकास के क्षेत्र में सार्थक कदम बताया। रविवार को श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पंती नारायण बगड़ की वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि यशपाल नेगी और प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही बता दें प्रधानाचार्य एस चौहान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया। सबसे पहले सरस्वती वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसके बाद मुख्य अतिथियों के स्वागत से गीत की भी प्रस्तुति दी गई। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से भी और श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की तरफ से भी कि आज उनका जो है यहाँ पे वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को। आज का गुरु राम राय एजुकेशन मिशन एसजीआर पब्लिक स्कूल नारायणपुर का ये वार्षिक उत्सव जो कि हर वर्ष लगातार होता है। आज के प्रोग्राम में हमारे पास विशेष रूप से हमारे बच्चों के द्वारा ओवरऑल इंडिया के पूरे देश के कल्चर को दर्शाया गया है, जिसमें हमें शिक्षा से संबंधित हमारी ओवरऑल जो भी संस्कृति। पढ़ाई में मन ना लगने पर स्कूल और ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए बच्चे तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, लेकिन हरिद्वार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने अलग ही कारनामा कर दिखाया है। बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े इसलिए उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। घर से ट्यूशन के लिए साइकिल पर निकले 11 साल के बच्चे ने जब अपने अपहरण की कहानी घर पर सुनाई तो परिजन भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी और मौके पर ही पहुंचकर दर्जनों सीसीटीवी खंगाले। बच्चे के परिजनों से उसकी काउंसलिंग कराने की बात कही गई।
शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको ज़बरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। चूँकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने CCTV फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पंचशील उदय न्यूज़।